हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने थंबनेल पर देखा है कितने क्वेश्चन, तो 2500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें 15 क्वेश्चन है और 15 का 15 क्या है, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कॉपी में सारे क्वेश्चन को बनाना है और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से बनाएं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कैसा है। तो हमारा यहाँ पे देखिए A = Z से रिलेटेड है, B = क्या है, Y से रिलेशन रख रहा है, C X से रख रहा है, उसी तरह HOUR जो है वो किससे रिलेशन रखेगा। 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपके भी एग्जाम में दिए रहेंगे, ऐसे बनाना है। ठीक है, सारे के सारे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। उससे पहले जो बच्चे एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है, सीपीओ का तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल का एमटीएस एथनोग्राफर का, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या डीआरडीओ का तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ का, दरोगा का, रेलवे का, एनटीपीसी, आरपीएफ का, एयरफोर्स, आईसीजी, आर्मी, नेवी, ग्रुप डी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से कराई जाती है। तो करना क्या है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो टेलीग्राम पर उसको शेयर करता हूँ उसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ये इस चैनल पे क्या क्या चीज़ का तैयारी कराई जाती है, किस किस सब्जेक्ट का, तो आपको रीजनिंग, मैथ और क्या बाबू, तो जीके जीएस के यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे के सारे पहले ही बता दिए हैं कि सारे के सारे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। कभी ना कभी किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। और हाँ, यही पैटर्न आपके एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। हाँ, कोई नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, 2500 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में से आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि ए जो है जेड से रिलेशन रख रहा है, किससे रख रहा है, जेड से रख रहा है, बी जो है वो वाई से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह सी क्या है, एक्स से रिलेशन रख रहा है, तो क्या बताना है, HOUR जो है वो किससे रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए को क्या बोला गया है, तो जेड बोला गया है। अब बोला कैसे गया है, तो बाबू आप लोग ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि क्या कह रहा है हमारा, कि ए का अपोजिट क्या होता है, हमारा जेड होता है। ठीक है, उसी तरह बी का अपोजिट क्या होता है, हमारा वाई होता है, और सी का अपोजिट क्या होता है, हमारा एक्स होता है। ठीक है, यानी अपोजिट को यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह यहाँ पे एच का अपोजिट क्या होता है हमारा, तो HS होता है, हाई स्कूल होता है। ठीक है, ओ का क्या होता है, तो ओ का एल होता है, LO होता है, यू का क्या होता है, F होता है, और आर का क्या होता है, I होता है। यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, SLFI कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि किसी कूट भाषा में BRIDG को क्या लिखा गया है, EULGJH लिखा गया है के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में क्या फ्रूट को क्या कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रिलेशन इन सब में बन रहा है। तो BRIDGE को क्या लिखा गया है हमारा, तो EULGJH लिखा गया है। ठीक है, तो इनका रिलेशन देख लेते हैं हम। अब देखिएगा बी कितने नंबर पर आता है, तो हमारा 2 नंबर पर आता है, और हमारा ई 5 नंबर पर आता है। तो क्या हो रहा है, +3 हमारा यहाँ हो रहा है। सेम आर 18 पर आता है और यू 21 पर आता है, तो यहाँ पे भी +3 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 और +3 का हमारा कंसेप्ट लग रहा है। सिंपली ये क्या करेंगे हम लोग, फ्रूट को क्या करेंगे, +3 के कंसेप्ट में बनाएंगे। तो देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, तो FR
UIT, ठीक है, यही लिखेंगे। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो F 6 नंबर पर आता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे 9 आएगा, 9 पर क्या आता है, I आता है, ठीक है, तो I हम यहाँ लिख देते हैं। उसी तरह R कितने नंबर पर आता है, 18, 18 का क्या होता है, +3 करेंगे तो U आएगा, ठीक है, ये वाला इसमें भी है, तो ये हमारा ऑप्शन गया, ठीक है। U कितना पर आता है, 21 पर आता है, 21 में 3 जोड़ेगा तो 24 आएगा, 24 पर क्या आता है हमारा X आता है, ठीक है। I 9 पर आता है, 9 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 12 पर L आएगा। उसी तरह क्या है हमारा यहाँ पे T है, T में क्या करेंगे, T 20 पर आता है, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 पर क्या आता है, W आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, IUX, IUX यहाँ है, IUX यहाँ है, ठीक है, इसमें W है तो काटिए, और LW है तो LW हमारा ऑप्शन ए में ही हुआ है, यहाँ पे WL दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा, उसी को लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को बनाएं, ठीक है, और समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। देखिए अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुत्ता जो है वो पिल्ला से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेशन कैसे रख रहा है, तो कुत्ता पिल्ला से रख रहा है, उसी तरह बिल्ली किससे रखेगा, तो बाबू थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आप जानिएगा कि कुत्ते को बच्चे को क्या बोलते हैं हम, तो पिल्ला बोलते हैं, ठीक है, कुत्ता को बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं। उसी तरह बिल्ली के बच्चे को क्या बोलेंगे हम, तो बछड़ा किस के बच्चे को बोलते हैं हम लोग, गाय भैंस का बछड़ा को बोलते हैं सॉरी, मेमना जो होता है, मेमना होगा, मेमना नहीं होगा, ठीक है ना, मेमना किसके बच्चे को बोलते हैं, तो सीप या बकरी या भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। अब बिलौटा जो होता है वो क्या होता है, बिल्ली के बच्चा होता है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा, बिलौटा हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, ठीक है, इसमें से क्या बोलना है, विषम चुनना है, यानी अलग चुनना है। तो क्या है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे क्या है, झील है, तालाब है, और यहाँ पे बांध है, ठीक है। तो देखेंगे नदी क्या हो गया, नदी हमारी बहती है, यानी नदी में पानी होता है, ठीक है। उसी तरह झील में क्या होता है, हमारा पानी होता है, और तालाब भी क्या है, पानी से रिलेशन रखता है। लेकिन बांध क्या हो गया, इस सबको रोकने का काम करता है, ये तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा। जैसे नदी क्या हो गया, नदी बह रही है, इसमें पानी से रिलेशन रख रहा है। उसी तरह झील क्या होता है, झील में पानी होते हैं, ठीक है। तालाब में भी क्या होते हैं, हमारे पोखरा जो बोलते हैं हम लोग, उसमें भी क्या होता है, पानी होता है। लेकिन बांध जो होता है इस सारे को घेरने का काम करता है। तो ये चारों में से क्या हो जाएगा, अलग हमारा डी हो जाएगा। समझ में तो आया, चलिए आगे। अब इसमें भी क्या कह रहा है, हमारा विषम चुनना है, ठीक है ना, विषम अक्षर चुनना है। तो यहाँ पे ई दिया है, ओ दिया है, पी दिया है और यू दिया है। तो कैसा इसमें देखेंगे, कैसे देखेंगे, तो एक हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या चीज़, तो वोवेल कंसोनेंट का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ई क्या है, हमारा वोवेल होता है, ओ की क्या होता है, हमारा वोवेल होता है, और यू क्या होता है, हमारा वोवेल होता है। लेकिन पी जो होता है हमारा कंसोनेंट होता है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 का सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में भी करेक्ट करना है, और ऐसे को एग्ज़ाम को करेक्ट करके तब आना है, ठीक है। सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ऐसे ही आपके भी एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं ये छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाएगा, ठीक है ना, दर्शाए लिखा है, दर्शाएगा होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, काटना है, पहनना है, और सिलाई करना है, नाप करना है, और यहाँ पे क्या है, चौक से निशान करना है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ऐसा सार्थक लगाएंगे जिससे एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, अब मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 5वां नंबर लेते हैं। तो चौक से निशान करना लेते हैं, क्या करते हैं, चौक से निशान करना लेते हैं। नहीं, चौक से निशान नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मापेंगे, यानी हमारे शरीर को दर्जी जो होता है क्या करता है, सबसे पहले हमारे शरीर को माप करता है, यानी नापता है। तो क्या हो रहा है, नापना क्या चीज़ पर है, तो 4 नंबर पर है। उसके बाद से क्या करता है, अपने चौक से उस पर निशान लगाता है, ठीक है। तो चौक से निशान लगाएगा, तो 5वां नंबर पर चौक से निशान लगाना है।
उसके बाद से क्या करता है तो काटता है, ठीक है। तो काटना क्या है, एक पर है। उसके बाद से क्या हो रहा है हमारा, सिलाई करना है। उसके बाद से क्या करना है, काटने के बाद उसको सिलता है। तो सिलना 3 नंबर पर है। तब क्या होता है, हम लोग पहनते हैं। तो पहनना हमारा 2 नंबर पर है। कितना नंबर पर है, तो 2 नंबर पे है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, नाप लेना। नाप लेने के बाद उसके बाद चौक से निशान लगाना। निशान लगाने के बाद काटना। काटने के बाद सिलना। सिलने के बाद क्या हो रहा है, पहनना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सार्थक सेंटेंस बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, तो देखेंगे हम 4 5 1 3, 4 5 1 3 और 2 दिया है, ऑप्शन ए ही में है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा शानदार सा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो बनाइएगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि एन दिया है, एन एम टी दिया है, पी ओ भी दिया है, आर क्यू एक्स दिया है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इसको रिलेशन देखेंगे हम, एन को देखेंगे पी से। तो एन और पी में क्या हो रहा है, +3 का हमारा एडिशन हो रहा है। यानी 14 पर क्या आता है, एन आता है, और पी हमारा 16 पर आता है। तो +3 हुआ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा +3 हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, हमारा +3 होगा। यानी आर में +3 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18। 18 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 आएगा। क्या आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे 2 का नो हो रहा है डिफरेंस, वही कह रहे हैं। यहाँ पे एन है, एन में क्या करेंगे, पी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है ना। एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है, और 16 पर क्या आता है हमारा, पी आता है। तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट भी क्या आएगा, हमारा +2 आएगा। तो आर में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस और टी। तो टी से हमारा आएगा, चारों ऑप्शन में हमारा टी दिया है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे एम है, एम से एम एन ओ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट भी क्या होगा, हमारा +2 होगा। तो क्यू में +2 जोड़ेंगे तो आर एस आएगा, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। 2 आंसर हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे टी है, टी में +2 करेंगे तो हमारा वी आएगा, वी में 2 करेंगे तो हमारा एक्स आएगा, और एक्स में +2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, वाई जेड, यानी जेड आएगा। तो टी एस जेड क्या आएगा, हमारा टी एस जेड। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो टी एस जेड हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 8 दिया है, 16 दिया है और 32 दिया है। तो कैसा रिलेशन इसमें दिया हुआ है, तो 2 के बाद यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। 8 है, 16 है, और क्या है बाबू, हमारा 32 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो मान लीजिए 2 गुना 2 हम करते हैं तो क्या आएगा, हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा आगे भी देखते हैं। मान लीजिए 4 में 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जा रहा है। यानी यहाँ पे अगर 4 हम लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जा रहा है। 8 में फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारा 16 आ जा रहा है। 16 में गुना 2 करेंगे तो हमारा 32 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 4 जो लिखेंगे हमारा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्यूरेट सही हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा यहाँ पे ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि ए का भाई बी है, यानी ए का जो है भाई कौन है, तो बी है, ठीक है। तो ये प्लस हो गया। अब इसको संबोधित नहीं किया है कि ए क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए बी का भाई है, यानी ए जो है ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, ठीक है। तो ए यहाँ पे भाई है कि बहन है, कोई हम कंफर्म यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सी डी का बहन है, यानी सी जो है वो क्या है, डी की बहन है। तो यहाँ पे माइनस हम कर देंगे, ठीक है। लड़की में माइनस करेंगे और लड़का में प्लस करेंगे, ठीक है। ए का पुत्र डी है, यानी ए का जो पुत्र है वो क्या हो गया, हमारा डी हो गया। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, सी डी, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है ए का पुत्र डी है, यानी ए का पुत्र क्या हो गया, डी हो गया, यानी ये प्लस हो गया, ठीक है। ए का पुत्र, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे दे रहा है कि ए का जो पुत्र है, मान लीजिए कि ए का जो पुत्र होगा, मान लीजिए यहाँ एक्स दे देते हैं, वो डी का क्या है तो भाई है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो नाम हम लोग नहीं देंगे, का भाई है। तो सी का क्या, सी से क्या संबंध है, यानी सी से इसका क्या संबंध लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, यानी बी जो है वो सी का क्या लगेगा। तो बी जो है वो सी का क्या लग सकता है, तो मान लीजिए कि बी और ए और बी क्या है, भाई बहन है, ठीक है। भाई भाई है या भाई बहन है, तो इसके चाचा, यानी सी का क्या लगेगा, चाचा या मामा लगेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड रिलेशन यहाँ पे दे रहा है। चलते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 138 जो है 161 से रिलेशन रख रहा है, उसी तरह 144 से रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 8 2 यानी 3 आ रहा है, और 5 में से 2 23 आ रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितना को हो रहा है, तो +3 23 का हो रहा है। तो उसी तरह 144 में +3 हम करेंगे, 23 करेंगे तो क्या आएगा, 144 + 23, तो 4 3 7 और 2 4 2 6 और 1, यानी 167 आ रहा है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, आप लोग तो बना लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या करना है, विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी बनाया नहीं जा सकता। इससे क्या, ऐसा वर्ड चुनिए जिससे बनाया नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, तो TENT दिया है, तो हमारा टी तो यहाँ दिया हुआ है, ई भी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एन भी हमारा दिया हुआ है, लेकिन फिर टी कहाँ इसमें दिया हुआ है, दो तो टी नहीं दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा और आगे हम जाकर देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे SEND, तो एस भी दिया है, ई भी दिया है, एन भी दिया है और डी भी दिया है, तो ये हमारा नहीं होगा। SENT, SEN और टी, ठीक है, यह भी दिया हुआ है। MEND, और डी, यह भी हमारा दिया हुआ, लेकिन हमारा डबल टी होने के चलते ये क्या हुआ, ये हमारा नहीं हो सकता है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉजिकली क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग से बनाने वाला क्वेश्चन, और मैथ भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे CGL, CHSL और CPU में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। लगता है कि मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा रीजनिंग का भी क्वेश्चन हमारा होता है। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक दीवार बनाने के लिए 254 ईंटों लगाई जाती है। बिल्डर को ऐसे 88 दीवार बनानी है। कितनी दीवार बनानी है, तो 88 दीवार बनानी है। उसके पास कितना, 20,100 ईंटें हैं, ठीक है, ईंट है, और 500 ईंट ऑर्डर और दिया है, ठीक है ना, और ऑर्डर 500 ईंटों का दे दिया है, ठीक है। कितने और ईंटें की ज़रूरत होगी, यानी और कितने ईंटों की ज़रूरत होगी जो 88 दीवार बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कितने ईंट, एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंट चाहिए, तो 254 चाहिए, ठीक है। और इंटू कितने दीवार बनाना है, तो 88 बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा हमारा, हम तो मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा 22,300, ठीक है, 52 आएगा, यानी 22,352 आ जा रहा है, ठीक है। यानी इतनी ईंटों की ज़रूरत हमको पड़ेगी, लेकिन उसके पास कितना ईंट है, तो
कितना है 20,100 है और प्लस 500 और एक्स्ट्रा यहाँ पे मंगा रहा है, ठीक है। तो कितना ईंट हो जाएगा इसके पास, तो इसके पास हो जाएगा 20,600 ईंट हो जाएगा, ठीक है। घट कितना रहा है, तो क्या करेंगे 22,352 में से क्या करेंगे 20,600 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे बाबू 20,600 माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1752, ठीक है। यानी इतना और ईंट इसको चाहिए, तो क्या करेगा 88 को दीवार वो बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1752 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो ठोकिए लाइक एक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दूध जो है वो क्रीम से रिलेशन रख रहा है, यानी दूध को मथेंगे तो क्या आएगा हमारा क्रीम बनेगा, यानी दूध से क्या बनता है हमारा क्रीम बनता है। उसी तरह मिट्टी से क्या बनेगा, मिट्टी का बर्तन बनेगा, यानी मिट्टी से क्या बनता है हमारा मिट्टी का बर्तन बनता है, ठीक है। कॉलेज से क्या बनेगा, छात्र बनेगा, कॉलेज से छात्र थोड़ी बनता है, कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, छात्र नहीं बनता है। चीनी से नमक, फल से क्या बनेगा, अमरूद बनेगा, नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा मिट्टी का बर्तन हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो चलते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट आज के क्वेश्चन। तो देखते हैं बाबू यहाँ पे क्या है, डी जो है 25 से रिलेशन रख रहा है। तो डी कैसे 25 से रिलेशन रखेगा भाई, उसी प्रकार एफ किससे रिलेशन रखेगा। तो ये रीजनिंग में भी ऐसा रिलेशन होता है, और जगह इसका रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो डी कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले जानते हैं 4 नंबर पर आता है। और 4 में हम अगर 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। बोलिए बात समझ में आई। यानी कह रहा है कि जो नंबर हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज में जो नंबर आता है उसको लिख देंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद उस नंबर का स्क्वायर निकाल देंगे। सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ का क्या होता है, एफ कितने नंबर पर आता है, तो 6 नंबर पर आता है। 6 में क्या करेंगे हम 1 प्लस करेंगे तो आएगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 49 होता है। कितना होता है बाबू 49 होता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा शानदार सा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चले आगे 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो ये हमारे मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले राजू और रानी का आयु का अनुपात कितना है, 1:10 था, ठीक है। आज उनकी आयु का योग, यानी दोनों को जोड़ा जा रहा है तो कितना हो रहा है, तो 32 साल हो रहा है। तो 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 5 साल पहले, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो 1x और क्या हो रहा है 10x उनका आयु है, ठीक है। कितना है 1x और 10x, मतलब 1x और 10x उनका आयु है, ठीक है। अभी वर्तमान में कितना उनके आयु का योग कितना हो रहा है, तो 32 हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी वर्तमान में यहाँ दिया है और 5 साल पीछे हो रहा है, ठीक है। तो 5 साल पीछे क्या करेंगे, राजू में से भी 5 साल का उम्र घटेगा, और क्या घटेगा बाबू हमारा रानी में से भी क्या करेंगे 5 साल उम्र घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले इनका रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो क्या करेंगे, पुट करने के लिए इनका क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 5 साल पहले दोनों का आयु का माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए कि राजू का 5 साल घटा देंगे तो रानी को भी तो घटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना है कि रानी नहीं घटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 साल यहाँ पे घटाएंगे। तो 10 साल यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू, तो 22 साल हो जाएगा, ठीक है। यानी 22 साल हो गया। अब क्या आ गया यहाँ पर हमारा पीछे 5 साल पीछे हम लोग चले गए। तो 5 साल पीछे का क्या रेशियो है हमारा, यहाँ पे इतना रेशियो, यानी x/10 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस को, इन दोनों का क्या हो रहा है हमारा योग दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है हमारा योग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा बाबू हमारा, तो 11x आएगा। 11x इक्वल टू क्या है हमारा 22 दिया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू हमारा 2 दे दिया है, ठीक है, हमारा निकल गया। अब क्या करेंगे, इस पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन पर क्या करेंगे हम यहाँ
पुट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 2 से मान लीजिए कि 2 इंटू एक्स करेंगे, 1 इंटू एक्स की जगह पर क्या है 2 है, और प्लस क्या करेंगे हम 5 करेंगे। 5 प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि वर्तमान में आने के लिए 5 करेंगे, और प्लस 10 इसलिए करेंगे कि यहाँ पे पूछ रहा है 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, तो 10 हमारा यहाँ पे और प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 में 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 2 प्लस 5 प्लस क्या 10, तो ये क्या हो गया 15, और 15 2 क्या हो गया हमारा 17 हो गया। ठीक है, तो यानी राजू का आयु कितना हुआ, तो 17 होगा। उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे रानी का भी निकालेंगे। तो रानी कितने साल की है, तो 10 साल की है, 10 उनका रेशियो है, तो क्या करेंगे 10 गुना 2 प्लस क्या 5 प्लस 10 करेंगे। 5 क्यों किए हैं कि समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पीछे हम लोग 5 साल पहले गए थे, अब मान लीजिए वर्तमान में आने के लिए 5 साल तो ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20, तो 15 20 कितना होता है, तो 35 होता है। तो 17 अनुपात क्या हो जाएगा हमारा 35, 17 अनुपात 35 यहाँ पे हमारा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, समझ में तो आया। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप बनाए। ठीक है, तो इसको ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में फिर बोल रहा हूँ समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमको उससे मोटिवेशन मिलेगा, और नए बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।